नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो भूये सर्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां तत्वार सत्य ग्रंथ के तीसरे अध्याय को पढ़ना शुरू किया था। ये जो तत्वार सत्र ग्रंथ है किसने लिखा है? आचार्य उमा स्वामी ने, जो कि कुंद आचार्य के शिष्य हैं। अब जो पहला और दूसरा अधिकार है उसमें जीव का स्वरूप बताया, और तीसरा और चौथा अधिकार जो आएगा उसमें भी जीव के बारे में ही बताएंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जीव कहाँ पर पाया जाता है, जो उसकी फिजिकल ज्योग्राफिकल स्थिति है वो यहाँ पर बताई जाएगी, और उसे बताने के लिए फिर जो अपना लोक है वो कैसी कैसी रचना है, चार गतियां कहाँ कहाँ है, ये बताया जाएगा। लौकिक में अपन बात करते हैं कि नरक होते हैं, स्वर्ग होते हैं, अन्य मती भी बात करते हैं नरक और स्वर्ग के बारे में, हिंदू लोग भी बात करते हैं। तो उसमें फिर प्रश्न होता है कि कहाँ है नरक, कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है असुर, कैसे होते हैं। ऐसे ही अपने में भी बताया नरक और देवों के बारे में। तो वो कहाँ रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, क्या वास्तव में पाए जाते हैं, तो ये सब लोक के माध्यम से हमें दृढ़ श्रद्धान होता है इन चीजों को समझ करके। और सर्व के भगवान होते हैं जिन्होंने इन सब बातों को जाना है। ये लोक कितना विशाल है, 5 परावर्तन है, ये सब हम इस लोक जो भूगोल है उसके माध्यम से समझ पाते हैं। इसलिए इसको इसमें तीसरे चौथे अध्याय में क्या है, जैन भूगोल। भूगोल पढ़ी बचपन में ना, उसमें क्या बनाते हैं, मैप बनाते थे एग्जाम में। मैप में आपको बताना होता था कि कौन सा क्या है प्रदेश है, उसमें क्या पाया जाता है, धान इत्यादि का। तो वो चीज हमें अभी तक याद है जो उसमें मैप के हमने पढ़ा, जो राज्य है उसके वगैरह के बारे में। तो उससे हमें भारत की स्थिति क्या एकदम क्लियर होती है। इसी तरह से हम ये जो जैन भूगोल है समझते तो जीव कहाँ है, कैसा है, किस प्रकार से घूमता है, परावर्तन करता है, ये हमें जानकर दृढ़ श्रद्धा होता है कि नहीं वास्तव में इसी प्रकार से है, अन्य प्रकार से नहीं है, और इसे कोई जानने वाला है तो इसलिए सर्वज्ञ भगवान भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे समझना चाहिए। तो शुरू किया था लास्ट टाइम हमने, 3 लोक है। आकाश में पाया जाता है लोक, 6 द्रव्य है, जीव, भूतल, धर्म, आकाश और काल। तो उसमें अपन लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसे 2 विभाजन करते हैं। तो उसका कारण क्या है कि ये जो लोक है वहां पर 5 द्रव्य पाए जाते हैं और अलोकाकाश में नहीं पाए जाते। तो वह लोक कैसा है कि ये जो आकार बना हुआ है ना, ये लोक इस प्रकार का है, ऐसे आकार का। ये कहाँ देखा है हमने ये आकार? ये आकार कहीं देखा है कि नहीं देखा है? मंदिर में है ना, सब जगह मंदिरों में कई दरवाजे पे बना होता है ये किताबी का वर्ग है। हाँ, इसको बोलते हैं 3 लोक का नक्शा। तो कौन कौन से 3 लोक हैं? तो अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्वलोक, ये 3 लोक है। हम देखेंगे तो ऊपर से क्या आएगा, ऊर्ध्व, मध्य और अधो, लेकिन इसका क्रम क्या है बोलने का? अधोलोक, मध्यलोक और फिर ऊर्ध्वलोक। ऐसा क्यों है कि अधोलोक जो है वहां पर क्या होता है, नरक होता है। ऊर्ध्वलोक में क्या होता है, स्वर्ग होता है। और मध्यलोक में तिरंश, मनुष्य, देव, ये सभी पाए जाते हैं। नारकी को छोड़ करके 3 गति जीव मध्यलोक में है। तो नीचे सबसे बेकार गति है, उससे ठीक मध्यलोक में, और फिर और अच्छी गति जो है वो ऊर्ध्वलोक में है। तो बेकार से अच्छे की ओर जाते हैं। तो उसके क्रम के कारण से क्या कहते हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। इनको ही क्या कहते हैं, 3 लोक। क्या कहते हैं, 3 लोक।
वो भी करेगा, लेकिन लोग तो लोग का इतना स्पेस रहेगी, मजदूर लोग की इतनी रहेगी, समझते हैं। और वो जो बेकार से अच्छे की तरफ जा रहे हैं, जो किस बेसिस पर उसका अच्छा और बनाए, क्योंकि वो पढ़ते हैं कि चारों बच्चे हाँ, लेकिन नरक गति सामान्य से देखी जाए तो नरक सबसे बेकार ही है ना, सबसे ज्यादा दुख है। और मनुष्य तिरंजी की अपेक्षा से अधिक कषायों की मंदता और अनुकूलता देखी जाए तो देवगति में ज्यादा है। तो इस अपेक्षा से देखें तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो अच्छी गति है। और फिर मोक्ष भी कहाँ है, तो ऊर्ध्वलोक में ही मोक्ष है। मोक्ष जो है सिद्ध मोक्ष जाते हैं तो कहाँ बताते हैं, ऊपर ही बताते हैं ना, तो ऊर्ध्वलोक अच्छा हो गया उस अपेक्षा से। तो इसलिए वो सामान्य से जो बताते हैं तो वो अधोलोक, मध्यलोक और फिर ऊर्ध्वलोक, इस प्रकार से लेना। तो अब ये लोकाकाश जो है, 3 लोक है, उसमें लोकाकाश मात्र समझ रहे अपन पहले। लोकाकाश मतलब क्या हो गया, खोका। खोका मतलब जहां पर वो द्रव्य रहेंगे। आकाश एक द्रव्य है, स्पेस है पूरा, अनंत आकाश है, और उसके मध्य में 5 द्रव्य है। तो वो जिस आकार में रहते हैं उस आकार को ही लोकाकाश कहते हैं। मतलब ये जो आकार बनाया है तो ये आकाश का नहीं है, ये आकार, आकाश तो इसके अलावा भी है, आकाश पूरा एक द्रव्य है। जैसे हमने कागज लिया और उस कागज पर हमने क्या बना दिया, एक डब्बा बना दिया, बॉक्स बना दिया। तो कागज तो पूरा एक अखंड है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि ये वर्ग है, और ये वाला कागज वर्गाकार है, ऐसा अपन नाम दे देते उस कागज को। तो बेसिकली वो कागज पूरा एक है, लेकिन जहां पर हमने उसमें कलरिंग कर दिया या हमने उसमें मटेरियल भर दिया कुछ, तो हम उसको नाम दे देते हैं कि यह चीज है। तो इसी प्रकार से आकाश पूरा फैला हुआ है, लेकिन यहाँ 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 इस रूप में ये 5 द्रव्य इसी प्रकार से पाए जाते हैं। इसमें जो शेप दिया है, तो इसी प्रकार से मतलब यहाँ पर 5 द्रव्य नहीं है, इससे बाहर यहाँ भी नहीं है, तो इसलिए ये 5 द्रव्य के आकार के आधार से लोकाकाश का नक्शा बना। 5 द्रव्य इस रूप में पाए जाते हैं, और ऐसा नहीं कि एक द्रव्य कम एक द्रव्य ज्यादा, इसी रूप में पाए जाएंगे। तो उसे कहेंगे लोकाकाश। क्या कहेंगे उसे, लोकाकाश। ठीक है। अब कैसा है, कहाँ है, तो सबसे पहले है स्थिति। स्थिति में पाया कहाँ जाता है, तो अलोकाकाश के मध्य में। जैसे मैंने कागज के बीचों बीच एक स्क्वायर बनाया, वर्ग बनाया, तो वो कहाँ है, लोक के पेज के मध्य में। तो ऐसे ही अलोकाकाश जो है पूरा, उसके मध्य में ये लोक है। फिर क्या क्या है वहां पर, तो 6 द्रव्य। तो अभी तो मैंने 5 द्रव्य कहा था कि आकाश भी है ना, जहां पर वो सब द्रव्य है वहां पर आकाश है कि नहीं है, है। तो इसलिए क्या कहा, वहां पर 6 द्रव्यों का निवास है। फिर आकार कैसा है, तो पुरुषाकार या 1.5 मृदंग के आकार का है। पुरुषाकार कैसे बोला, कि आप पैर चौड़े कर लो और कमर पर हाथ रख के खड़े हो जाओ, ऐसे पैर नीचे से चौड़ा करना और हाथ ऐसे कमर पर रख दो, तो कैसा बनेगा, ये इसी तरह का आकार बनेगा, है ना। ओरिजिनल मतलब आपको शेप लेना है, सब ये सिल्वर ये सब नहीं लेना ठीक है, यहाँ से लेकर के पूरा इतना ले लो, तो इसी तरह से पुरुषाकार है। और 1.5 मृदंग का कैसे बोला, कि ये जो इतना पोर्शन है इसको बोलते हैं मृदंग। बजाने का एक वाद्य होता है, संगीत जैसे ढोलक होता है ना, ऐसे मृदंग होता है। तो मृदंग ये एक पूरा है, और इसको हाफ कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, आधा और हो जाएगा। तो ये एक पूरा मृदंग और नीचे आधा, ये जो है इसको हम पूरा बनाएंगे तो यहाँ नीचे जाके पूरा बनेगा, लेकिन ये पूरा नहीं है। तो एक मृदंग ये और आधा मृदंग ये, तो इसे कहते हैं 1.5 मृदंग के आकार का। समझ में आया भाई साहब, एक मृदंग और ये आधा मृदंग, जैसे 1.5 मृदंग का आकार या पुरुषाकार कहते हैं। और ऊंचाई कितनी है इसकी, 14 राजू। ऊंचाई का मतलब क्या, नीचे से लेकर के ऊपर तक जो है कितना है, 14 राजू है। राजू क्या है वो अपन समझेंगे। राजू भी जैसे दूरी नापते हैं अपन, मीटर, किलोमीटर, गज, इसी तरह से एक राजू इकाई है जो कि योजन से नापी जाती है। अब योजन कितने लेना, तो उसमें असंख्यात योजन लेंगे एक राजू में।
अब योजन में अपन कैलकुलेट करेंगे कैसे क्या होता है, एक योजन में कितनी किलोमीटर होती है। तो ऊंचाई कितनी बताई, 14 राजू। फिर मोटाई बताइए, तो अब मोटाई का मतलब क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ऐसे कहते हैं ना। तो ये लंबाई मतलब ये ऊंचाई हो गई, एक तो ऊंचाई, फिर मोटाई और चौड़ाई बताएंगे। तो चौड़ाई तो क्या होगी, दाएं से बाएं, और मोटाई का मतलब क्या हो गया, पीछे कितना मोटा है। देखो अपन पिक्चर है इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ये दिख रहा है, ये लोग का 3 डायमेंशनल पिक्चर कहेंगे अपन इसको, कहेंगे तो इसमें आकार जो दिख रहा है वो सामने दिख रहा है, तो वो आगे से पीछे तक आकार एक जैसा है। और इसमें मोटाई है, मतलब यहाँ से हम पीछे तक जाएंगे, यहाँ ले लो या यहाँ से ले लो, कहीं से भी ले लो, तो ये आगे से पीछे कितना मोटा है, तो 7 राजू जितना है। ये ऊपर से नीचे तो कितना बताया, 14, और आगे से पीछे में जाएंगे तो ये हर जगह से कितना है, 7 है। मतलब आप एक व्यक्ति खड़ा किया हमने कमर पे हाथ रख के, उसके पीछे और कितने खड़े करना, 6 आप व्यक्ति खड़े करोगे तब वो 7 राजू, मतलब उदाहरण के लिए उस 7 व्यक्ति 7 राजू नहीं हो गए। अपन एक मान लिया कि भैया एक राजू के बराबर है, तो इतनी पीछे तक इसकी गहराई है। और एक और दिखाना चाह रहे थे, नहीं छोटा देखा, छोटा चलिए घूमता तब तक इसमें आगे कर। और ये मोटाई कैसी बताई, पूर्व पश्चिम दिशा में और मूल में, उत्तर दक्षिण दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में और मूल में। मूल में तो यहाँ पर मूल में यहाँ पे नीचे से लेते हैं, ऊंचाई, मोटाई और इसके बाद चौड़ाई है, ठीक है, तो वो बराबर है। तो ये मोटाई समझ में, आगे से पीछे 7 राजू। फिर इसके बाद में चौड़ाई कैसी है, तो चौड़ाई जो है वो अलग अलग है, क्योंकि अपन ने नक्शा देखा ना, ऊपर अलग है, बीच में, फिर नीचे, और फिर वापस नीचे से अलग है। तो कैसी है वो आपस से अपन देखते हैं। यहाँ पे नीचे कितनी है, 7 राजू है, फिर बीच में 1 राजू, फिर यहाँ पर 5 और वापस 1 राजू। यानी ये ऊपर का जो पोर्शन है और ये बीच का जो पोर्शन है ये कैसा है, बराबर है, 1 राजू है। और नीचे का जो है वो 7 राजू है, और ये जो मध्य का ये कम है। तो ये जो उन्होंने बताया कहाँ कहाँ पर कैसा है, तो ब्रह्म स्वर्ग उर्दू लोक का मध्य लिखा है, तो यहाँ पर 5 राजू है, और मध्य में और लोक के अंत में। तो मध्य में मतलब जो अपन ने मध्य लोक का बीच का लिया 1 राजू, और लोक का अंत नीचे 7 राजू। तो हमको चौड़ाई निकालनी है, हम जैसे घनफल निकालेंगे, क्षेत्रफल होता है और एक घनफल होता है। क्षेत्रफल में क्या करते हैं, जैसे प्लॉट है तो प्लॉट का एरिया तक निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई कर देते हैं, और उसी प्लॉट का हमको घनफल निकालना है, वॉल्यूम निकालना है कि उसमें कितना चीज आएगी। घनफल यानी जैसे कि हम तपेली या डब्बा यूज करते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं उसमें कितना दूध आएगा, 3 लीटर दूध आएगा, तो वो क्या हो गया, उसमें कितना सामान आएगा। और क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितनी बड़ी है, एक प्लेट है वो कितनी बड़ी है भैया, 6 इंच है या 10 इंच है, तो वो 10 इंच लंबाई, फिर आप उसको 10 बाय 10 कर दो थाली को, तो वो क्षेत्रफल, और उसमें कितना सामान आएगा वो घनफल हो जाता है, वॉल्यूम बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही लोक का घनफल निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई। तो लंबाई तो हमारे पास है 14 राजू, और आगे से पीछे भी कितना है, 7 राजू, लेकिन चौड़ाई कैसी है, अलग अलग है। तो क्या करेंगे, हम चौड़ाई का एवरेज निकालेंगे। एवरेज समझ में आता है,
एवरेज यानी कि बीच का निकालेंगे, बीच का निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इनको सबको जोड़ेंगे अपन, किसको जोड़ेंगे? ये। जो एक राजू है, 5 राजू और 7 राजू, इनको सबको जोड़ेंगे और फिर उनका एवरेज निकालेंगे। तो उसको भाग देंगे तो वो कितना आता है? 3.5 आता है। करके देखें। एवरेज निकाला बचपन में कि ये कॉमर्स में करवाते ना कि ये स्टूडेंट की इतनी एज है, इतने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, एक 60 में 15 वाले कितने हैं ना, 12 वाले कितने हैं, और फिर एवरेज उम्र कितनी है उस क्लास की, तो सबकी एज जो है टोटल करते हैं और जितनी स्ट्रेंथ होती है हम उत्पन्न उससे भाग दे देते हैं। तो एवरेज यानी कि इसके ऊपर नीचे, मतलब इतनी एज वाले जो है मोस्टली बच्चे ज्यादातर, जैसे 12.5, 13.5, 13 साल के बच्चे मोस्टली, तो 14 के भी होंगे, 13 के, 11 के, 12 के भी होंगे, लेकिन 13 वाले जो है वो ज्यादा है, तो वो एवरेज निकालते हैं उसमें। तो इसी तरह से यहाँ पर एवरेज निकालेंगे। 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 13 12, 5 चौक 12, 4.3 हो जाएगा। और फिर हम उसमें 13 और 1 14, 14 को 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, हाँ तो 4 से भाग देंगे, इन चारों को जोड़ेंगे। 7 राजू, 1 राजू, 5 राजू और 1 राजू, ये चारों को जोड़ा और 4 से भाग दिया। 4 प्रकार की चौड़ाई है तो 3.5 आएगा। 4 5 20 है ना, 2 बचेंगे, उठाइए ना 14। देखो और ये 7 हुई, ये 1 हुई, ये 5, हाँ और ये 1 14, और ये कितने हैं? 1 2 3 4, 4 प्रकार की चौड़ाई ली ना, तो 4 से भाग देंगे। जितने अपन संख्याएं जोड़ते हैं उतने नंबर से भाग देते हैं। जैसे 60 बच्चों की उम्र ली अपन ने, तो 60 बच्चे हैं तो 60 से भाग देंगे। 60 की उम्र जोड़ेंगे पहले, जैसे 1 की 12 है, 1 की 13 है, 1 की 14 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, सबकी उम्र 60 बच्चों की उम्र जोड़ेंगे और 60 से भाग लगाएंगे, तो एवरेज उम्र निकल के आती कक्षा की। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने चारों को चौड़ाई जोड़ी और 4 से भाग दिया, तो एवरेज चौड़ाई जो निकल के आएगी, 14 में 4 का भाग दिया तो कितना आया? 3.5 आया। तो उसको हम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करेंगे। क्या मतलब ये 4 का इसका बीच की सारी जब चौड़ाई है तो सब अलग-अलग, 4 अलग-अलग प्रकार की, वो घटती बढ़ती रह रही है, वो एक्सपोनेंशियल जो अपन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला है। हाँ, लेकिन 4 प्रकार के हो गए ना, अपनी जो चौड़ाई देखेंगे तो 4 जगह अलग अलग है। जैसे बच्चों की एवरेज भी निकालते हैं ना, तो उसमें रिपीट भी होता है, किसी की 12 साल आ चुकी है एक बच्चे की, लेकिन वापस से अपन 12 को जोड़ते हैं, सबकी लेते ना, तो इसमें भी तो सबकी चौड़ाई लेंगे। 4 विमाएं हैं इसकी, 4 प्रकार की आ रही है। तो एज ले लिया और साथ ले लिया, उसके बीच में भी जो ऐसा वाला क्वेश्चन था उसमें बहुत सारी चौड़ाई है, तो वो एवरेज आप निकालोगे तो भी यही आएगा, वो डिफरेंशिएशन या ये जो अपन से आप करोगे, मतलब इक्वेशन से करना पड़ेगा। नहीं, पर मूल में जो मुख्य है ने उसको लेकर के निकाला है, और अगर वैसे नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके 3 पार्ट कर दो। जो लोग है बचपन में किया है ना, एक क्षेत्र ये ले लो, एक ये ले लो और एक ये ले लो, इसका घनफल निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, तीनों का जोड़ दो और इनका आप एवरेज निकालो और फिर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई करो तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ्स का, अपन मैथ्स में नहीं जाते ज्यादा, मैथ्स की क्लास हो जाएगी। वो अलग अलग क्षेत्र को निकाला ना, 10th में किसमें, 8th में निकालते, 10th में खेत वाला। हाँ, तो ये औसत चौड़ाई जो है 3.5 निकली है, 3.5, 14 को 4 से भाग दिया तो 14
राजू लंबाई हो गई, ऊंचाई हो गई अपनी, 7 राजू मोटाई हो गई आगे से पीछे, और 3.5 जो है वो क्या हो गई, एवरेज चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई किया तो क्या है 343 घन राजू। घन क्यों लिखा है कि ये अपन 3 बार राजू का गुणा किया, राजू गुणा राजू गुणा राजू, ये लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन वो एक्चुअल में अपन जब करते हैं में तो वैसे लिखते हैं ना, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, तो ऐसे वो घन यानी क्यूब, 343 क्यूब राजू, इस तरह से आएगा इसका घन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना इसमें एरिया आएगा। ठीक है, तो ये काम आएगा अभी अपने को आगे, इसलिए इसको समझा है। और पूजा वगैरह में भी आता है, कई जगह पढ़ते हैं तो लोग का कितना घन है, कितना बड़ा है, 343 राजू प्रमाण है, फिर आत्मा के प्रदेश इत्यादि बताते हैं, तो उसमें लोक के बराबर बताते हैं कि जितना लोकाकाश है ना, उसमें जितने प्रदेश है उतने ही आत्मा में प्रदेश है। तब 343 घन राजू में जितने प्रदेश आएंगे उतने ही प्रदेश आत्मा के, उतने ही प्रदेश धर्म द्रव्य के, उतने ही प्रदेश किसके, अधर्म के, काल द्रव्य की संख्या उतनी। तो उस प्रकार से इसको निकालते हैं। ये समझ में आया। आकाश का क्या कहना है, आकाश लोकाकाश का तो मिल गया ना ये 343, लेकिन आप सामान्य से आकाश का बोलोगे तो वो अनंत है, उसका एंड नहीं है, इसलिए वो निकल कर नहीं आएगी। अब ये देख लेते अपन राजू। हाँ हाँ ये पूरा आकाश का मध्य है। हाँ, तो आकाश तो अनंत, तो उसका मध्य के साथ सामान्य से अपन ने कर दिया, जैसे आकाश में अपन ऊपर देख रहे हैं या कोई चीज दिख रही है अपने को, चिड़िया है, हवाई जहाज है, तो अपने को क्या दिखता है कि मध्य ही है, मध्य है मतलब कि उतना बड़ा अनंत आकाश है तो आपको वो चीज मध्य में दिखती है, तो सामान्य से मध्य में ही है। अनंत है वो, अनंत रूप में उसका है, और फिर उसकी मध्य में इस प्रकार। तो एक राजू में कितने योजन है, तो असंख्यात योजन है। अब असंख्यात योजन में यहाँ पर अपन लगाएंगे तो कौन सा आएगा, सबसे जगन्य संख्यात में कितना होता है, जगन्य परित संख्यात जो अपन ने निकाला अलौकिक गणित में, तो वो मति शुद्ध ज्ञान से आगे जाकर के असंख्यात आता है, यानी बहुत बड़ा होता है, कम से कम छोटा संख्या पे। तो एक योजन में जो संख्यात बोल रहे हैं, एक राजू में बहुत सारे योजन आ जाएंगे, और एक योजन में कितने मील होते हैं, तो 4000 मील, मील यानी माइल्स, जो माइल्स बोलते हैं। और यदि माइल्स में नहीं करना अपने को, तो आप एक योजन में 6000 किलोमीटर कर दो सीधे, 1.5 किलोमीटर टाइप से होता है एक मील माइल में। हाँ, तो वो 6000 किलोमीटर एक योजन में हो गए, जो अपन राजू बोल रहे हैं, तो असंख्यात योजन बोल रहे हैं। और एक एक योजन में 6000 किलोमीटर। और अपन पृथ्वी की अपनी सरकमफ्रेंस निकाल लो, इंडिया से आप रशिया तक चले जाओ, तो भी किलोमीटर्स में यदि नापेंगे तो 6000 किलोमीटर मतलब बहुत ज्यादा होता है। फ्लाइट का डिस्टेंस देख लो तो भी बहुत ज्यादा हो जाता है उसमें, 6000 किलोमीटर। तो ये जो एक राजू भी बोला अपन ने मध्य लोक का, तो वो एक राजू में कितने योजन हो गए, असंख्यात योजन। अभी अपन समझेंगे तो समझ में आएगा कितने होते हैं। वो अलौकिक गणित पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा। तो उसमें द्वीप समुद्रों की गणना आती ना, वो निकालते हैं कब तक सरसों भरना, कब तक निकालना, तो वो कब तक मतलब द्वीप समुद्र खत्म ही नहीं होते अपने, और असंख्यात निकल के आते हैं, उसके बाद और बचे होते हैं। तो वो कितने सारे, और वो अपना डबल 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 उसमें हम उसका प्रयास करते जाते हैं। तो वो एक राजू बहुत बड़ा। ठीक है, सामान्य से एक योजन में 4 कोस, एक कोस में 2 मील, और इस तरह से करके बताया है। एक योजन में हम सामान्य से देखिए तो 12 किलोमीटर है, लेकिन जब हम बड़ी पूरा लोक का नापते हैं तो उसमें 500 का गुणा करते हैं, तो ऐसे करके 6000 किलोमीटर एक योजन में निकल के आता है। इतना सब नहीं याद रखना, तो इतना याद रख लो, एक योजन बराबर 6000 किलोमीटर। लाइन छोड़ दो, आपको किलोमीटर में काम पड़ता है, एकदम समझ में आता है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो 6000 मतलब कितना हो जाता है। जनरली जो अकृत्रिम रचनाएं होती लोक में, जैसे जम्बूद्वीप हो गया, या फिर हाइट हो गई, सुमेरु पर्वत हुआ, तो वो बड़ा होता है।
और हमारा जो नॉर्मल जैसे जीवों की जो हाइट हो गई है या फिर हम कुछ मंदिर वगैरह नाप रहे हैं तो वो छोटे होते हैं, तो उनको हम सामान्य अपना जो कैलकुलेशन उससे निकालते हैं, लेकिन जब ये अपन लोक की रचनाओं का निकालते हैं तो उसमें हम वो बहुत बड़ी होती है, तो उसको हम 500 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उससे 500 गुना बड़ी होगी अगर वो हम नाप रहे हैं तो इसलिए उसमें 500 का गुणा करते हैं। एक ही वजन 12 किलोमीटर। हाँ नॉर्मल। हाँ मतलब अपने लौकिक में हम योजन बोल रहे हैं इसका मतलब 12 किलोमीटर है, लेकिन जब हम अपनी अकृत्रिम रचनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं लोक में जम्बूद्वीप हो गया ये सब तो 6000। हाँ हाँ जो समुद्र की रचना होती है भगवान के समय उनको अपन ये 500 वाले से बड़े वाले योजन से लेंगे कि छोटे वाले से लेंगे मेरे ख्याल से। तो बनाते हैं लेकिन फिर भी मतलब वो इतना बड़ा कर देंगे तो वो तो अपने भारत से बाहर ही निकल जाएगा, इसलिए वो मतलब उसको प्रमाण नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो लोक है इस लोक में त्रस नाड़ी पाई जाती है। त्रस नाड़ी का मतलब क्या है अपन ने कई बार पढ़ा है, पिछले दूसरे अध्याय में विग्रह गति के टाइम काफी पढ़ा था, शरीर 5 शरीर है इसमें। तो त्रस नाड़ी का मतलब क्या है कि एक सीधे अपन पिक्चर देख, ये जो दिख रही है कैसी है, ट्यूबलाइट के आकार के जैसी। जो लोक है उस लोक में आप आगे पीछे जो है जगह छोड़ दो, जैसे अपन ने 7 लोग खड़े किए तो 3 आगे के और 3 पीछे के छोड़ दो, तो बीच वाला व्यक्ति क्या हो गया, मध्य का हो गया। जैसे 7 राजू आगे पीछे था तो उसमें 3 राजू आगे का छोड़ दो, 3 राजू पीछे का छोड़ दो, बीच का जो एक राजू का एरिया है उसमें आप एक सीधी सीधी लाइन चौकोर उसको आप खींच दो, मतलब ट्यूबलाइट का खोखा जैसी, तो उस शेप को बोलते हैं त्रस नाड़ी। त्रस नाड़ी कहाँ है, तो लोक के बिल्कुल मध्य में। लोक के मध्य में कैसे आई कि 7 राजू था ना, तो आगे 3 पीछे 3 कर दिया तो बीच में एक राजू, तो कैसा हो गया, सेंटर हो गया उसका। फिर कितनी ऊंचाई है, तो इसकी 14 राजू ऊंचाई नहीं है। लोक की तो अपने कितनी बोली, 14, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है, कुछ कम 13 राजू। तो ऐसा क्यों है कि जो नीचे एक राजू का एरिया है वहां पर त्रस जीव नहीं है। त्रस नाड़ी नाम दिया ना अपन ने, त्रस नाड़ी का मतलब क्या है कि जिसमें त्रस जीव पाए जाएंगे वो त्रस नाड़ी है। तो नीचे का जो बेस है वहां पर निगोदिया जीव है, वहां पर एक इंद्रिय जीव है, वहां पर 2 3 4 5 इंद्रिय है, अरे पंचेंद्रिय नहीं है। 2 3 4 तो वैसे भी मध्य लोक में पाए जाते हैं। तो त्रस नाड़ी जो है वो कितनी है, कुछ कम 13 राजू। अभी पिक्चर देखते हैं अपन, पहले इन्फॉर्मेशन समझ। फिर लंबाई कितनी है, तो लंबाई मतलब एक राजू। जो लोक है अपन ऊपर से बीच में से देखा तो एक बीच में एक राजू है, ऊपर भी एक राजू, तो वैसी की वैसी अपन ने सीधी डंडी खींची है तो एक राजू सब दूरी एक राजू है। और आगे से पीछे भी देखेंगे तो कितनी है, मोटाई एक राजू है इसकी। एक बात वाले भी ले लेंगे उसमें, नीचे के, हाँ नीचे के ऊपर के कुछ कम, एग्जैक्टली एक मतलब एक राजू जो है उसमें 13 राजू में थोड़ा सा और कम होता है। हाँ त्रस है ना, त्रस तो नहीं कह रहा, त्रस के ऊपर से रहित हो गए, लेकिन निगोदिया जीव नहीं, एक इंद्रिय जीव रहते हैं, वलय है तो हाँ घनोदरी में नहीं, तनुवाद वाले में आएंगे, लास्ट वाले में। नीचे का जो पोर्शन है ना बेसिकली जो कम कर रहे हैं वो नीचे वाला कर रहे हैं, अभी देखते डायग्राम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर घनफल कितना होगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करेंगे, ये 1 है, ये 1 है और ये 13 है, तो 13 गुणा 13 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे तो क्या आएगा 13, बस 13 के साथ में क्या लग गया, राजू, क्योंकि घनफल किया। और आकार कैसा है, तो ट्यूबलाइट के खोखे जैसा आकार है इसका। ट्यूबलाइट का खोखा आजकल देखा कि नहीं देखा, पहले वो देखा
देखते हैं ना, लेके आते लंबा ज्यादा रहता है वो, और एक जैसा स्क्वायर के आकार का रहता है वो जो। तो उसी तरह की त्रस नाड़ी है। त्रस नाड़ी का मतलब क्या है, 2, 3, 4, 5 इंद्रिय जीव उसमें ही पाए जाएंगे, उससे बाहर नहीं पाए जाएंगे। तो एक इंद्रिय पाए जाएंगे कि नहीं त्रस नाड़ी में? एक इंद्रिय तो पूरे लोक में पाए जाएंगे, तो वो त्रस नाड़ी में भी पाए जाएंगे और त्रस नाड़ी से बाहर भी पाए जाएंगे। देखो पिक्चर में देख लेते हैं। ये लोक है, तो ये लोक में आगे से पीछे अपन देखेंगे तो ये ऊपर दिख रहा है 7 राजू लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 7 राजू है, ये पूरा 7 राजू। तो यहाँ ऊपर भी कितना, ये 1 राजू, ये 1 राजू, और यहाँ मध्य में भी 1 राजू। तो ये जो त्रस नाड़ी है, यहाँ पर ये चौकोर चौकोर दिख रहा है ना, तो यहाँ से ऊपर से लेकर के नीचे तक ये पूरे लोक के मध्य में हो गई। तो ये इस तरह से पाई जाएगी और पूरी एक जैसी है। तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में भी जहां पर त्रस जीव पाए जाएंगे, जैसे नारकी जितने एरिया में पाए जाएंगे, उतना एरिया क्या हो जाएगा, त्रस नाड़ी का हो जाएगा। और इसमें फिर ये नीचे देखो, ये दिख रहा, यहाँ पर 8वां नंबर क्या लिखा है, बादर नित्य निगुर। तो ये 1 राजू का जो पोर्शन है यहाँ पर ये छोड़ा है। इसमें यहाँ पर वो नहीं लिखा हुआ, नाप नहीं लिखा हुआ है। दूसरा देखिए, अलोकाकाश में, हाँ नहीं, अलोकाकाश में निगोरिया जीव कैसे पाए जाएंगे? नहीं, जीव पाए जाने के लिए वहां पे सारे द्रव्य चाहिए ना, ठीक है। ये बीच में ऐसी त्रस नाड़ी है, और ये इसमें इतना कम किया है, यहाँ पे लिखा है त्रस नाड़ी 1 राजू इंटू इतना धनुष कम 13 राजू ऊंची। तो 1 राजू नीचे का किया, और आई थिंक ये ऊपर का जो है, ऊपर का जो बात वलय है उसका थोड़ा सा कम किया है। तो इस तरह से ये नीचे इसमें वापस ये जो ये कल लिखा हुआ है, ये पूरा आगे से पीछे तक, तो इसमें ये बीच का जो 1 राजू है ये कम हो जाएगा। तो 14 में से 1 राजू इतना ये कम हो गया। हाँ, ये यहाँ पे ना, तो यहाँ पर दिखाने के लिए बताइए, उसकी जो विमाएं है वो दिखाने के लिए यहाँ बताइए। तो त्रस नाड़ी तो यहाँ है, तो वो अंदर में नीचे तक नहीं है, ये 1 राजू यहाँ पर कम कर दें, तो उसमें 13 तो वैसे ही हो गए, और थोड़ा सा ऊपर से और कम करेंगे तो कुछ कम 13 राजू की त्रस नाड़ी हो जाती है। और ये जो पूरा लोक है, पूरा लोक कैसा है, सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों से ठसाठस भरा है। सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव कौन कौन से, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये बादर भी है और सूक्ष्म भी है। तो बादर मतलब क्या, वो किसी आधार से रहेंगे, जैसे जल जो अपन देखते हैं वो बादर है, और जो नहीं दिखता है तो यहाँ पे भी जल है, लेकिन वो सूक्ष्म है और उसकी हिंसा अपने निमित्त से नहीं होती है, और जो बादर होता है उसकी हिंसा अपने से होती है। तो जो सूक्ष्म 5 वाले जो एक वाले जो 5 जीव है, वो पूरे लोक में कैसे है, ठसाठस है। तो जहां त्रस नाड़ी वहां भी है और त्रस नाड़ी के बाहर भी है। और त्रस जीव कहाँ है, तो वो सिर्फ त्रस नाड़ी। तो त्रस में 2, 3, 4 इंद्रिय जो है गति के जीव, वो कहाँ पाए जाएंगे, तो वो तो मात्र मध्य लोक में पाए जाएंगे, क्योंकि वो जीव कहाँ है, तो मध्य लोक में। यहाँ पर ऊपर दिखा रहे हैं जैसे यहाँ पे, यहीं पर, यही मनुष्य यहाँ तिरंज। और देव और मनुष्य जो है वो पंचेंद्रिय, तो पंचेंद्रिय त्रस होते कि नहीं होते हैं, तो वो जैसे देव ऊपर है और नारकी नीचे है, तो इसलिए वो जो त्रस नाड़ी उसमें कौन पाए जाते हैं, त्रस पाए जाते हैं। इस तरह से ये त्रस का स्वरूप हुआ। अब टाइम तो हो गया है, आगे इसमें जो लोक है, लोक में किस तरह से बाउंड्री देख रहे हैं ना अपन, 3 कलर की अलग अलग बाउंड्री है, तो उनको कहते हैं वलय, वलय बात वलय, घेरा घेरा बना हुआ।
जैसे कि केक होता है, तो केक की आइसिंग करते हैं, पहले उसको हम क्या करते हैं, क्रीम से आइसिंग करते हैं, फिर हम उसकी अलग-अलग कलर से करते हैं, डिज़ाइन डेकोरेट करते हैं, तो लेयर्स बनाते हैं। या हम आइसक्रीम जमाते हैं तो उसमें अलग-अलग से कलर की लेयर्स होती है, मिठाई में होती है। तो ऐसी लेयर्स जो है वो लोग के बाहर है। पूरी सब दूर से वो लोग है उन 3 लेयर से बना हुआ है। तो वो 3 लेयर को बोलते हैं वलय। अब वो वलय क्या है वो अपन कल समझे। कुछ प्रश्न है इसमें? नहीं? अच्छा, इंटरेस्टिंग है ये, और काफी काम में आता है बार-बार जब अपन चीजें समझते हैं, तो ये अगर ये पता होता है तो एकदम से क्लिक होता है कि अच्छा ये यहाँ पर ऐसे इस तरह से। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देतु गुरु।